पल्लव राजवंश को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके प्रशासनिक ढांचे, सामाजिक जीवन, शिक्षा प्रणाली और उनकी अद्वितीय कला तकनीकों को बारीकी से देखना होगा। यहाँ पल्लव साम्राज्य का एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। पल्लवों का प्रशासन अत्यंत संगठित था, जिसने बाद में चोल साम्राज्य के महान शासन मॉडल का आधार तैयार किया। राजा की स्थिति। राजा को धर्म महाराजा कहा जाता था। वे दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे और अपनी तुलना देवताओं विष्णु, शिव से करते थे। प्रशासनिक इकाइयाँ। राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई राज्यपाल के अधीन। विषय। आज के जिले जैसा। कोट्टम। विषयों के भीतर छोटे प्रशासनिक विभाग। ग्राम। सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई। स्थानीय स्वशासन। पल्लव काल में 3 प्रकार की सभाएं थीं। ऊर। सामान्य ग्रामीणों की सभा। सभा। ब्राह्मणों के गांवों अग्रहार की सभा। नगरम। व्यापारियों और कारीगरों की सभा। 2. शिक्षा और साहित्य का स्वर्ण युग। पल्लव काल केवल युद्धों का नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रसार का भी युग था। कांची के घटिका। कांचीपुरम में स्थित घटिका विश्वविद्यालय पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कदम वंश के संस्थापक मयूरशर्मन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। महान विद्वान। भारवी। इन्होंने संस्कृत महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा सिंह विष्णु के दरबार में। दंडी। प्रसिद्ध संस्कृत गद्यकार जिन्होंने दशकुमार चरित लिखी नरसिंहवर्मन II के दरबार में। महेंद्रवर्मन आए, स्वयं एक विद्वान राजा, जिन्होंने हास्य नाटक मत्तविलास प्रहसन लिखा, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार करता था। 3. वास्तुकला की तकनीकी बारीकियां। पल्लवों ने वास्तुकला को गुफाओं से स्वतंत्र मंदिरों तक पहुंचाया। उनके मंदिरों की 3 खास बातें थीं। स्तंभों का विकास। शुरुआती स्तंभ साधारण थे, लेकिन बाद में स्तंभों के नीचे सिंह, लायन की आकृतियां बनाई जाने लगी, जो पल्लवों का प्रतीक बन गई। एकाश्मक रथ, मोनोलिथिक रथ्स। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाए गए हैं। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार है, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। द्रविड़ शैली का जन्म। मंदिर के ऊपर बने पिरामिडनुमा ढांचे, विमान की शुरुआत पल्लवों ने ही की थी। 4. धार्मिक परिवर्तन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत। पल्लव काल वह समय था जब दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव कम होने लगा और हिंदू पुनर्जागरण शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन। नयनार शिव के भक्त और अलवार विष्णु के भक्त संतों ने स्थानीय तमिल भाषा में भजन गाकर धर्म को आम जनता तक पहुंचाया। कांची का महत्व। कांचीपुरम सप्तपुरियों हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहर में से एक बन गया। यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के केंद्र मौजूद थे। 5. नौसैनिक शक्ति और विदेशी व्यापार। पल्लव केवल जमीन पर ही नहीं, समुद्र पर भी शक्तिशाली थे। समुद्र पार विजय। नरसिंहवर्मन प्रथम ने अपनी नौसेना के दम पर श्रीलंका के राजा मानवर्मन की सहायता की और उसे पुनः सिंहासन पर बिठाया। विदेशी व्यापार। दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, वियतनाम, जावा में भारतीय संस्कृति का प्रसार पल्लव व्यापारियों के माध्यम से ही हुआ। वहाँ के प्राचीन मंदिरों में पल्लव वास्तुकला की झलक आज भी दिखती है। पल्लव वंश की एक झलक तालिका। विषय मुख्य तथ्य। एक रोचक तथ्य, पल्लव राजा महेंद्रवर्मन I इतना बहुमुखी था कि उसे विचित्रचित, अनोखी बुद्धि वाला कहा जाता था, क्योंकि उसने वास्तुकला, संगीत और साहित्य में नए प्रयोग किए थे। क्या आप महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? प्रतीक चिन्ह वृषभ, बैल और सिंह। राजधानी कांचीपुरम, तमिलनाडु। प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम। संस्कृत का स्थान राजभाषा और उच्च शिक्षा की भाषा। तमिल का स्थान भक्ति साहित्य और स्थानीय प्रशासन की भाषा। कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।